हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपकी RO ARO 2023 की जो नई वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है आपका बहुत जल्द आपको बताया ही था कि इसकी अभी मीटिंग होगी। इसमें डिसाइड किया जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। लेकिन जो अपडेट है वो मिली थी, वो आपको दे दी गई थी कि अक्टूबर के समथिंग आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। सितंबर और अक्टूबर बताया था आपको कि इसमें ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और जो UPPSC का RO ARO का वैकेंसी आ रहा है, उसी के आसपास आपको इसका भी नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज भी हैं। जो नए बच्चे हैं उनमें इस वैकेंसी को लेकर अगर उत्सुकता है तो वहीं पर कुछ ना कुछ निराशा भी है, जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसको लेकर। और बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से भी बच्चों को पता चलता है। और ज़्यादातर तो ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने पिछली जो भर्ती है वो दी थी, या फिर हाई कोर्ट की जो और भी भर्तियां हैं वो दी हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं से ये सारी जानकारी है और पहले अटैम्प्ट दे चुके हैं, कर चुके हैं। तो उनके मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि क्या ही मतलब है इस बार की भर्ती का, जब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आती है इसमें सारी सीटें बिखी जाती हैं। तो कोई मतलब नहीं है इसमें फॉर्म भरने का, कोई मतलब नहीं है इसमें अपना पैसा फंसाने का। तो क्या ये सच है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जितनी भी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो आपकी RO ARO की हो या कंप्यूटर असिस्टेंट की, APS की, या फिर ग्रुप C और D वाली, तो क्या ये सच्चाई है कि सारी सीटें बिक जाती हैं और बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर जो ऐसा सोचता है या उसके मन में ऐसा आता है कि सारी की सारी सीटें बिक जाती हैं और पूरी तरह से धांधली होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा होता है। और ना ही इसका कोई ठोस सबूत है कि ये ऐसा चीज़ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और जिनका फेयर तरीके से सिलेक्शन हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में, ग्रुप C में, ग्रुप D में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं और पर्सनली जानता हूं, और जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया, जिनकी कहीं भी कोई भी जो जुगाड़ थी वो नहीं थी। उन्होंने अपने दम पे जो पढ़ाई है वो की और जो सिलेक्शन है वो पाया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आपको अगर 50 की मेहनत करने की ज़रूरत थी, तो हो सकता है इस वैकेंसी में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको 60 या 70% जो मेहनत है वो करनी पड़े। जहाँ आप 50% में सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ उतना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर जगह कुछ ना कुछ जो शंकाएँ हैं वो बनी रहती हैं। हर जगह कुछ ना कुछ जो अनियमितताएँ हैं वो होती हैं। वो कोई भी वैकेंसी हो आपकी, अगर जो UPSC का IAS का एग्ज़ाम है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो भारत में शायद ही ऐसी कोई वैकेंसी होगी जिस पर सवाल ना उठते हों कि इसमें ये हो रहा है या इसमें वो हो रहा है। और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की भर्तियों की बात की जाए, तो ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं होती है कि जिसमें ऐसा कुछ ना कुछ सुनाई ना दे। और होता है या नहीं होता है, इसकी सच्चाई क्या है, वो सारी चीज़ें अगर कोर्ट में केस होता है तो वो सारी चीज़ें केस में ही पता चलती हैं, कोर्ट में ही सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और होता भी है, बहुत सारी भर्तियों में ये सारी चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश की जो UPSSC की भर्ती हैं या UPPSC में हालांकि देखने को नहीं, ना के बराबर ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो UPSSC है उसमें तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि आपका किसी ना किसी पेपर में धांधली होती है, कहीं ये पेपर वो होता है, कहीं वो होता है, तो बहुत सारी उसमें देखने को मिलता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर ये है कि सारी सीटें बिक जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच कर बैठ रहे हैं कि इसमें सारी सीटें बिक जाएंगी और मैं फॉर्म क्यों ही भरूं, तो फिर ये आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं। कोई आपसे ज़बरदस्ती फॉर्म नहीं भरवाता है। अगर आप इच्छुक हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करने के, इसका फॉर्म फिल करने की, क्योंकि वैकेंसी जो है वो पूरी फेयर तरीके से आती है। बाकी इसमें और जो चीज़ें होती हैं वो सारी फेयर तरीके से होती हैं। बाकी जो कुछ शंकाएँ हैं वो तो बनी ही रहती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी सीटें बिक जाती हैं। मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन जो है हुआ है, फेयर तरीके से हुआ है। हाँ, 2021 वाली जो भर्ती थी उसमें कुछ अनियमितताएँ देखने को ज़रूर मिली थी, लेकिन उस पर कोर्ट केस भी किया गया था और सारी चीज़ें हुई थी और कोर्ट ने ये माना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
तो अब उसमें कोर्ट का जो निर्णय था वो मानना ही पड़ेगा कि हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन उनको देखने से ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो वो आपको पहले ही बताया कि हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है और चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा और पूरा 100% ऐसा ही हो जाता हो। कहीं 2% होता है तो कहीं 4% होता है तो कहीं 50% होता है, लेकिन 100% हो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा कहीं पर भी होता है। ठीक है, तो अब आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी मेहनत करूंगा और इसमें सफल हो सकता हूं तो निश्चित तौर पर इसका फॉर्म जो है भरें। और अगर आपको लगता है कि इसमें धांधली होती है, पूरी सीटें बिक जाती हैं, फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका निर्णय है। आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को ना भरें और अपना पैसा जो है बर्बाद ना करें। जो सच्चाई थी वो आपको यहाँ पर बता दी है, जो सारी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आगे इससे संबंधित कोई अपडेट आती है, इसके नोटिफिकेशन से संबंधित, या आगे वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर, ये सारी चीज़ें अगर कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रदान कर दी जाएगी। और अगर आप अदर वैकेंसी की जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, चाहे लोक सेवा आयोग की हो या UP SSSC की, तो उसकी भी अगर कोई अपडेट आती है किसी फॉर्म की तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल पर जो है प्रदान की जाएगी। तो चलिए, थैंक यू।